Hello students, welcome to all of you. In this class 9th, Science, chapter number 9, Force and Laws of Motion. This is your video number 2. In the previous video, we have learned about the force and types of force, balanced force and unbalanced force. In this video, we will learn about the Newton's law of motion. Okay students, let's start with the topic. Newton's laws of motion. ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम न्यूटन्स के लॉ का जो मोशन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. जो न्यूटन थे, इनका पूरा नाम था सर इसाक न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स, न्यूटन ने जो थ्री लॉज दिए थे, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. ठीक है बच्चों, न्यूटन प्रेजेंटेड three fundamental laws governing the motion of objects. तो बच्चों, जो न्यूटन थे उन्होंने जो है कुछ लॉज दिए थे, थ्री फंडामेंटल लॉज दिए थे जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं. ठीक है बच्चों, उनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे और इन्हीं लॉज को हम बोलते हैं, दीज थ्री लॉज आर known as Newton's law of motion. Newton's law of motion, इन्हीं को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बच्चों हम स्टडी करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों इन तीनों लॉज की हम स्टेटमेंट चेक करेंगे. ठीक है ना बच्चों, ठीक है. व्हाट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ दीज थ्री लॉज? व्हाट आर द स्टेटमेंट ऑफ दीज थ्री लॉज? तो सबसे पहले बच्चों हम आपको यहाँ पर बताते हैं इनकी जो है स्टेटमेंट क्या हैं. ठीक है, इसके बारे में हम वन बाय वन इन सभी लॉज को हम स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an external unbalanced force applied on
इट। ओके स्टूडेंट, जैसे कि मैंने भी आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था अनबैलेंस फोर्स के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से हम उसे रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों आपसे, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ही रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन, अनलेस, जब तक कि कंपेयर्ड टू चेंज, जब तक कि कंपेयर्ड माने होता है बच्चों उस पर कोई अपोजिट डायरेक्शन में कोई प्रभावित फोर्स ना लगाया जाए, कंपेयर्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए, जब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्टेट में रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। तो बच्चों इसे हम सिंगल लाइन में कैसे कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उस पर एक्शनल फोर्स अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इस लॉ को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, नोट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द फर्स्ट law of motion rise to the idea of inertia, तो बच्चों इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिससे वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप द मूविंग ऑफ द इट्स वेलोसिटी इज नोन एज इनर्शिया। तो बच्चों इसके बारे में, मैं इनर्शिया के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम इस लॉ को स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी स्टेटमेंट थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए स्टडी करते हैं बच्चों। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, सेकंड लॉ, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे सेकंड लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं बच्चों। सबसे पहले जब भी मैं कोई भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पर राइट करके लिख कर आपको, जब मैं आपको रीड करके समझा रहा हूँ बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको ओवरव्यू समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट्स क्या हैं। समटाइम्स आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में केवल स्टेटमेंट से रिलेटेड आ जाता है बच्चों, कि आपको तीनों जो लॉ की स्टेटमेंट आपको लिखनी होती है, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट देखें इसमें हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force on it, and it takes place in the direction of force applied। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम आपको समझाएंगे कि बच्चों ये क्या है आपका सेकंड लॉ।
सबसे पहले यहाँ से रीड करिए बच्चों ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑन इट एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो बच्चों दिस इज द स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अभी जब हम इसे स्टडी करेंगे डिटेल में तो आपको हम इसे भी समझाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए बच्चों, ये स्टेटमेंट आप सभी बच्चों को लर्न होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल देकर अभी हम समझाएंगे पूरा डिटेल में इसे। टू एवरी एक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट reaction. The action reaction force act simultaneously. Simultaneously for same time, on two different objects interacting with each other. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया बच्चों, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों ये आपका लॉ होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे बच्चों आपके पास में एक बॉल है, आपने बॉल को वॉल पर हिट किया, तो बॉल जो है वो वापस जब आपके पास आती है तो आपने जो फोर्स लगाया था बॉल पर उसे फेंकने के लिए, उसे थ्रो करने के लिए, दैट इज नोन एज एक्शन फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जब बॉल वॉल पर टकराई और वहाँ से वापस जब आपके पास आती है तो दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आपको बताया द एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट सिमिल्टेनियसली फॉर द सेम टाइम। जो हमारा एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो सेम टाइम पर एक्ट करते हैं, ठीक है। एंड टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर जो है इंटरेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी बॉल आपको थ्रो कराई थी, मैंने आपको बोला कि एक बॉल को आप वॉल पर थ्रो करिए, ठीक है। तो आपने फोर्स किस पर लगाया बच्चों, बॉल पर, ठीक है। और जो रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुआ वो वॉल ने किस पर अप्लाई किया, बॉल पर, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्शन फोर्स आपने जो है जिस डायरेक्शन में लगाया वहाँ से आपका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका रिएक्शन फोर्स अप्लाई हुआ। इन फोर्सेस को, इन लॉज को बच्चों हम डिटेल में स्टडी करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कंप्लीट डिटेल में हम स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों, इसी लेक्चर में हम, ठीक है। तो सभी बच्चे ये स्टेटमेंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों अच्छे से। ये स्टेटमेंट आपके 1 मार्क्स बाय 1 मार्क्स, आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। सो ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी से। चलिए बच्चों, हम स्टडी करेंगे हम इन तीनों लॉज को जो मैंने अभी आपको बताए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिटेल में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है बच्चों, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मेंटेन करेगा अपनी स्टेट को ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स ऑन इट। यानी बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर एक्शनल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। तो इस लॉ को हमने बताया बच्चों आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आपका एक नोट पॉइंट है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। तो बच्चों ये फोर्स को डिफाइन करता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। जैसे ही हम इस पर अनबैलेंस फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे, चाहे वो फोर्स हमारा पुश में है या पुल में है, तो वो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो बच्चों चेंज होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इसी वजह से हम इसमें क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्म मैंने आपको बताई थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स एन आइडिया ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों इनर्शिया क्या है इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं, और इनर्शिया को ही हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो किस तरीके से कहते हैं बच्चों, इसे यहाँ पर देखें, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया of an object, it is an inherent property by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion along a straight line। तो बच्चों इसमें क्या बताया गया, इट इज़ एन इनहेरेंट। व्हाट इज मीन बाय इनहेरेंट? इनहेरेंट मीन्स होता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट की अपनी अंदर की अपनी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जो स्टेट को वो चेंज नहीं करता है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही मूव करता रहेगा बच्चों विद द सेम वेलोसिटी, दैट इज नोन एज इनर्शिया। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? इनर्शिया कहेंगे। और इसी लॉ को हम बोलते हैं ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से हम बोलते हैं ड्यू टू दिस रीज़न the first law of motion is also known as the law of inertia। ओके स्टूडेंट, इसीलिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में आता है लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है तो आप इसी को यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट वांट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस an actional force is not applied on it to change its state of rest or motion, then it is known as law of inertia, and law of inertia is also known as first law of motion। okay students, नोट करिए सभी। अब मैं बेटा अब यहाँ पर आपको बताऊँगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनर्शिया। जो हमारे जो इनर्शिया हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं बच्चों। कौन से टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या हैं बच्चों? नंबर फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन। नंबर थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए लेट्स डिस्कस टू वन बाय वन टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अब हम इससे यहाँ पर स्टडी करेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपका क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of rest, it is the inherent property of an object to oppose any change in state of rest by itself is called as inertia of rest। यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट कौन सी स्टेट बच्चों? रेस्ट की स्टेट को चेंज होने से अपने आप को अपोज करता है, ठीक है, रोकता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बच्चों, इट इज़ एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनहेरेंट का मतलब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की वो अंदरूनी प्रॉपर्टी, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या टेंडेंसी बोल सकते हैं बच्चों, टू अपोज एन ऑब्जेक्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ, उसी के द्वारा। इट इज़ कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया है? व्हेन ए बस और ए कार सडनली स्टार्ट मूविंग, पैसेंजर फॉल फॉर बैकवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब आप किसी कार में या बस में आप ट्रैवल करते हैं तो बस या कार जब सडनली स्टार्ट होती है तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी डेट इज टचेज टू द बस और कार, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी डेट इज नॉट टच विद द बस और द कार। When the bus is suddenly starts or car suddenly starts, then our body, upper part of the our body want to maintain its state of rest। वो अपनी कौन सी स्टेट को मेंटेन करना चाहेगा बच्चों? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो रेस्ट को मेंटेन करना चाहेगा, जिसकी वजह से जो हमारी जो बॉडी है, जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो हमारी पीछे की तरफ जो है उसे फोर्स लगता है और हमें एक जर्क फील होता है, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड जाके गिरते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई भी बस या कार सडनली जब स्टार्ट होती है, पैसेंजर फॉल बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट पार्टिकल कम्स आउट ऑफ इट। तो बच्चों इसको समझिए कि हमारे पास में जैसे कोई कारपेट है, जब हम उसको बीट करते हैं किसी भी स्टिक वगैरह से, तो जो पार्टिकल पहले जो रेस्ट में थे, ठीक है, जैसे हमने उसको बीट किया तो उससे क्या होगा? बीट करने से क्या होगा? कारपेट को जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्टेट किस में आ जाएगी? मोशन में। बट उनकी जो स्टेट पहले की स्टेट थी वो किस में थी बच्चों? रेस्ट में थी। ठीक है, तो अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए जो पार्टिकल्स हैं वो कारपेट से अलग हट जाते हैं और वो फॉल डाउन ऑन द फ्लोर, ठीक है, और अपनी स्टेट को दोबारा से मेंटेन कर लेते हैं। डेट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। कौन सी स्टेट होती है बच्चों? स्टेट ऑफ रेस्ट। इसकी किस प्रॉपर्टी की वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी को हम बोलते हैं बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, तो बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? द टेंडेंसी of an object to oppose any change in its state of uniform motion by itself is called inertia of motion। inertia of motion। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इसे। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अपोज करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा।
क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा मोशन की, उसको अपोज करेगा अगर उसको कोई रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट किस में रहना चाहेगा बच्चों? मोशन में। ठीक है, जैसे कि आपको डेफिनेशन बता रहे हैं हम यहाँ पर, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप इसमें कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ए लगेज A luggage is usually tied with rope on the roof of the bus or a car तो बच्चों इसको समझिए, ऐसा क्यों इसमें हमने लिखा है। इसमें यहाँ पर हमने आपको बताया कि आप नॉर्मली जानते हैं जब आप किसी बस से या कार से आप जाते हैं तो जो अपना जो लगेज है उसको आप बांध के रखते हैं रस्सी से। ठीक है, क्यों बांध के रखते हैं बच्चों? क्योंकि जैसे ही जो हमारी बस है, ठीक है, अगर हमारी बस अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो हमारे बस के टच में है वो भी किस में आ जाएगा बच्चों? मोशन में। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर दिखा रहा हूँ। ये बस है, ठीक है, ये बच्चों बस है और बस के ऊपर एक लगेज रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है बच्चों? लगेज। और हमने लगेज को क्या करते हैं बच्चों? उसको हम टाइट करते हैं किसी रोप से। ये बच्चों मैंने आपको रोप दिखा दी। ठीक है, अब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, अगर हम रोप से नहीं बांधेंगे तो क्या होगा बच्चों? अभी जो बस है वो किस में है? बस इज इन मोशन, बस इज इन मोशन। ठीक है, बट जैसे ही ब्रेक्स आर अप्लाइड, बट when brakes are applied, जैसे ही आपका ब्रेक अप्लाइड होगा तो क्या होगा बच्चों? द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन टू maintain its state of motion। तो बच्चों इसको एक बार और समझाते हैं हम आपको। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, लगेज को बांध दिया जाता है बस या कार पर, ठीक है, जो बस मोशन में है तो हमारा ऑब्जेक्ट उसके साथ टचिंग में, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा किस में आ जाएगा बच्चों? मोशन में आ जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही हम बस को रेस्ट में लेकर आएंगे, ठीक है, बस को हमने रेस्ट में लेकर आए, ब्रेक लगाई हमने, ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या होगा? जो हमारा लगेज है, ठीक है, वो जो लगेज है अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा, ठीक है, और लगेज हमारा जो है वो आगे आकर फॉल कर जाएगा। ठीक है, फॉल डाउन, ठीक है, टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। यहाँ से एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। देखिए बेटा ध्यान से इसमें, द ड्राइवर एंड पैसेंजर्स इन ए कार should wear seat belts। बच्चों क्यों? क्योंकि जब हमारी जो कार है या बस जो कार है उसमें जो ड्राइवर, अगर कार हमारी रनिंग है, कार हमारी चल रही है, ठीक है, तो ड्राइवर और जो पैसेंजर है वो भी किस में आ जाएंगे बच्चों? मोशन में। बट जैसे हम कार पे ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? जो पैसेंजर्स हैं, ठीक है, वो जो उनकी जो स्टेट ऑफ मोशन की है, ठीक है, तो वो अपनी ऑब्जेक्ट जो अपनी स्टेट जो मोशन की है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो उसमें पैसेंजर आगे आकर गिरने के उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपने न्यूज़ वगैरह में या फिर नॉर्मली आपने सुना होगा कि सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से
जो कोई पैसेंजर या ड्राइवर है उसका जो हेड है या फिर बॉडी है वो टकरा जाती है किसी कार से बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए सीट बेल्ट्स का पहनना बहुत ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका बच्चों इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। नोट करिए बच्चों, अभी हम आपको पढ़ाएंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नोट करिए सभी। नेक्स्ट है बच्चों आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में बच्चों आप देखेंगे द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो अगर डायरेक्शनली मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना जो क्या करेगा बच्चों, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है बच्चों मैंने, लेट एंड स्टोन। चलिए बच्चों इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे इसका ड्रॉ करके दिखाता हूँ बच्चों आपको डायग्राम, कि एक लड़का है या कोई पर्सन है, ठीक है, वो यहाँ पर मिडिल में है और उसके हाथ में क्या है, ये थ्रेड है, ये क्या है बच्चों, थ्रेड, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टोन बंधा हुआ है और इस स्टोन को ये जो बच्चा है ये इस तरीके से घुमा रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये इस तरीके से घुमा रहा है। तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मान लेते हैं तो जो ये थ्रेड है, क्या बच्चों, जो ये थ्रेड इसमें दिखा रखा है, ठीक है, जो थ्रेड है या स्ट्रिंग कहें हम इसे, थ्रेड या स्ट्रिंग जो भी है हमारे पास में, ठीक है, तो जो थ्रेड और स्ट्रिंग है अगर ये हमारे किसमें एक डायरेक्शनली मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है, अगर हमारा ये थ्रेड यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ऑब्जेक्ट कैसे फॉल करेगा बच्चों, टेंजेंशियली, यानी डायरेक्शनली फॉल करेगा। आप देखिए, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग बी व्रिलिंग, जब उसे घुमाया जाता है इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, जैसे कि बच्चों डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स, जो स्ट्रिंग है अगर वो ब्रेक कर जाती है, द स्टोन फॉल्स सडनली, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई करेगा या फॉल कर जाएगा, फ्लाई करता उड़ते हुए जाके गिरेगा बच्चों, कैसे गिरेगा, टेंजेंशियली, यानी जो हमारा जो सर्कल बन रहा है उससे टेंजेंशियली जाके वो फॉल डाउन करेगा। नंबर सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों इसमें, व्हेन ए फास्ट मूविंग बस, when a fast moving bus or car negotiates a curve on the road, passenger of the bus and car experience the outward push, ठीक है बच्चों। इसमें कैसे क्या है बच्चों, अगर कोई भी कार या बस जो है कहीं से एक फास्ट टर्न लेती है, ठीक है, ये रोड से फास्ट टर्न लेगी तो बच्चों वहाँ पर क्या होगा कि जो पैसेंजर्स हैं उनको ऐसा लगेगा कि वो खिड़की से बाहर आके गिरने वाले हैं, ठीक है। जैसा कहाँ पर होता है बच्चों, जैसे कि आप अगर हम आपको बताएं, जैसे माउंटेन वगैरह होते हैं तो माउंटेन पर जो रोड होते हैं वो कैसे रोड होते हैं बच्चों, कर्व में होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए बच्चों मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके का रोड है, ठीक है, इस तरीके का रोड है, और इस रोड पर अगर कोई भी कार या व्हीकल अगर हमारा इस तरह से मूव कर रहा है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये टर्न लेगा तो इसमें जो पैसेंजर्स हैं तो उनको कैसा फील होगा बच्चों कि एकदम से एक फास्ट जो रन आएगा, फास्ट टर्न यहाँ से जब आएगा तो ऐसा लगेगा जो इसमें जो विंडो हैं, जो कार में जो विंडो है उससे वो बाहर गिर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये दोनों एग्जाम्पल आप बता सकते हैं बच्चों। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा मोमेंटम के बारे में एंड हम पढ़ेंगे बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज की क्लास में बच्चों मैंने आपको बताया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया आपके 3 टाइप्स के थे बच्चों, कौन कौन से थे बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके बारे में मैंने आपको समझाया। सभी बच्चे एनसीईआरटी की बुक से पढ़ते रहिए और ये सारे नोट्स अपनी कॉपी में नोट करिए बच्चों, रिवाइज करिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। 2 और 3 मार्क्स के लिए आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में विद डायग्राम बताना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे मोमेंटम के बारे में और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।